मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीति मुक्त काव्य की 2 प्रवृत्तियाँ बताई गई थी। तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है रीति का कवियों का प्रेम भावना या प्रेम दर्शन में वेदना को अधिकता दी है। वेदना इन कवियों के यहाँ इतनी प्रमुख होकर आई कि क्योंकि वो बिछुड़न जो है उसके कारण है परंपरागत अनुसार श्रृंगार जो वर्णन है या संयोग के हर्ष और वियोग का विषाद का अंतर्गत हुआ है। अतः रीति मुक्त जो है कवि जो है उन्होंने काव्य की व्यथा प्रधानता उसे प्रचलित परंपरा से पृथक प्रमाणित करती है। और साथ में क्या है, इसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि फारसी का प्रभाव इसके मूल में है। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि फारसी जो है उसका जो प्रभाव है इसके मूल में है, वहां पर प्रेम वेदना प्रधान होकर ही अधिक वर्णित हुई है। दूसरे तत्कालीन समाज की भी छाया जो है इन कवियों पर मन में पड़ी हुई है। वो क्या है कि मन में क्या बना लिया है, घर बना लिया है। घर बनाने के कारण क्या है, उनका जो है कवियों का जो मन है वो उसी तात्कालीन जो समाज है उसमें पड़ा हुआ है। इस काल के व्यक्ति के मन में घुटन, पीड़ा, निराशा के भाव ही प्रमुख थे। क्या कहता है कि इस समय के इस काल के जो व्यक्ति हैं उनके मन में ठेस थी, घुटन है, निराशा है, पीड़ा है, दुख है, ये इसमें प्रमुख भाव है। यही कारण है कि असंतोष से युक्त इस काव्य में जिस प्रेम और उसके संबंधित वेदना की अभिव्यक्ति हुई है अत्यंत स्वाभाविक और विश्वसनीयता प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो उस काल के व्यक्ति है उनकी घुटन, पीड़ा, दुख, निराशा आदि भाव इसमें प्रमुखता से लिए गए है। अगला जो है वो रीति मुक्त काव्य का एक प्रमुख विशेषता प्राचीन काव्य की परंपरा का परित्याग है। भेद रीतिकालीन संपूर्ण साहित्य या तो अलंकारों के चमक धमक से युक्त है या फिर नायिका भेद और उससे संबंधित अनेक कार्यकलाप जो हैं उसमें अधिक वर्णन दिखाई देता है। तो क्या कहता है, या तो अलंकार है उसकी चमत्कारिता है या नायिका भेद उससे संबंधित जो कार्यकलाप है, जो क्रियाक्रम है, जो कार्य है उसका वर्णन प्रमुखता से इस रीति मुक्त काव्य में दिखाई देता है। रीति मुक्त कवियों ने इन दोनों प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास किया है। उनके काव्य में न तो अलंकारों के अनावश्यक बोध है, न नायक नायिका के रीतिबद्ध स्वरूप का चित्रण है। ठाकुर और गणानंद के काव्य जो हैं इसके लिए जा सकते हैं। उनका उस चीज में महत्वपूर्ण है। किसमें, ठाकुर और गणानंद के काव्य को लिया जा सकता है। ठाकुर ने प्राय सहज और अनलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। गणानंद ने अलंकारों का प्रयोग तो किया है परंतु वे उनके भाव जो हैं, अनुगामी जो है उसका क्या है, उस पर प्रभाव है। और साथ में क्या है, भावों को अलंकारों की दिशा निर्देश प्राप्त करते रहे हैं। आलम और गणानंद के काव्य में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं मिलते हैं जहां अलंकारों का नाम निशान नहीं है। क्या कहता है कि गणानंद और आलम का जो काव्य है उसमें अलंकार कहीं भी दिखाई
नहीं देता है, फिर भी कविता और मार्मिक से पाठकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ते चलते हैं। किसके कारण? कविता के मार्मिकता के कारण, मर्म को छूने वाली जो है उसके कारण उनकी जो कविता है वो क्या करती है कि हृदय में, व्यक्ति में, समाज में, पाठक में क्या करते हैं? अमिट छाप छोड़ती हुई चलती है। इस प्रकार रीति मुक्त कवियों के वर्ण विषय, वर्णन शैली दोनों ही काव्य परंपरा से मुक्त दिखाई देती है। तो यहां पर वो आलम और घनानंद के काव्य का जो है उदाहरण देकर उस चीज को क्या करते हैं? बताते हैं, समझाते हैं। अगला जो है वो है रीति मुक्त जो कवि है कि जो प्रेम संबंधी जो धारणा है भी रीति कवि यो से क्या है? अलग है। इन कवियों के प्रेम में पवित्रता, एक निष्ठा, संपूर्ण त्याग और उदारता का योग है। कहीं कहीं वासना की गंध, कहीं भी वासना की गंध नहीं है। प्रेमी प्रेम की पीड़ा को सहकर भी प्रेम की कुशलता क्या करता है? उसकी कामना करता है, भले ही प्रिय न मिले। नायक जो है, प्रियतम जो है, उसमें कहते हैं भले ही चाहे प्रिय ना मिले किंतु प्रेमी ने उसके लिए हर स्थिति को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। चाहे वो मिले नहीं तो भी क्या है कि वो क्या करता है? उसके कारण उसके प्रति समर्पित रहता है, उसके प्रति क्या रहता है? समर्पण रहता है। और साथ में क्या कहता है कि भाव समस्त रीति मुक्त कवियों ने दिखाई देता है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, चार महत्वपूर्ण जो कवि है रीति मुक्त के। कौन? आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। सभी के काव्य में प्रेम और जो वेदना है का जो स्वरूप जो है, ढांचा जो है, वो क्या होता है? दिखाई देता है। दिखाई देने के कारण क्या है? वह इसी प्रकार का है कि प्रेम के अनंतता के भाव इन कवियों ने बड़ी दृढ़ता से अपने काव्य में अपनाया है। इसी कारण इनका जो प्रेम भावनात्मक अधिक है, प्रेम जो है भावनात्मक अधिक है, भावना के नजदीक पहुंचने वाला है, भावनाओं तक है। संयोग के रूप में वर्णन जो है में भी अभिलाषा की प्रधानता दिखाई देती है। रीतिबद्ध कवि जहां एक और चेष्टा प्रधान या रूप प्रधान प्रेम को लेकर चली थी, वहीं रीति मुक्त कवि आंतरिक सूक्ष्मता, भावनात्मकता को लेकर चली है। तो क्या कहते हैं कि यहां पर रीति मुक्त जो कवि है वो क्या है? कविता में आंतरिक सूक्ष्मता और भावनात्मकता को लेकर उस काव्य को क्या किया है? रचा है। जो काव्य क्या है कि रीति मुक्त है। तो जो घनानंद, आलम और बोधा और ठाकुर है, उनके काव्य में प्रेम और वेदना का जो रूप है वो क्या है? उसमें दिखाई दे रहा है। वो क्या है? रीति मुक्त जो कवि है उनकी विशेषता है। तो प्रिय विद्यार्थियों कि आप इस चीज को विशेष ध्यान रख के आप इसको याद कर लीजिए। क्यों कि ये चीज जो है प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। अगली जो है वो रीति मुक्त कवियों ने भाषा का सहज और निश्चल प्रयोग किया है। रीतिबद्ध कवियों की भाषा में अलंकारों की बहुलता दिखाई देती है तथा शब्दों का तोड़ मोड़ से युक्त दिखाई देता है, जबकि रीति मुक्त कवि हैं कि भाषा कैसी है? सहज है। शब्द भी क्या है? शब्द जो है वो स्वच्छंद और आकर्षक गति वाले हैं। और उनकी जो भाषा घनानंद, ठाकुर और बोधार जो आलम है, उन सभी की जो भाषा है प्रश्नीयता है, लाक्षणिकता है, व्यंजना शक्ति दिखाई देती है। लक्षण के सहारे
घनानंद अपनी सूक्ष्म अनुभूतियां को सफल अभिव्यक्ति देने में सामर्थ्य हुए हैं। किसके कारण? लक्षण के कारण। लक्षण का सहारा लेके घनानंद ने अपने संपूर्ण जो काव्य है उसको क्या है, एक दृष्टि से सूक्ष्म अनुभूति सफल अभिव्यक्ति देकर अपना सामर्थ्य प्राप्त किया है। ये क्या है कि आलम की विशेषता है। और क्या है, उनके काव्य में मुखापेक्षी नहीं है, लोकोक्तियां और मुहावरों से सजी होने के कारण रीति मुक्त कवि की भाषा लोक जीवन को स्पर्श, और क्या है, इनकी जो भाषा है वो क्या करती है, लोक जीवन को स्पर्श करती है। क्यों? लोकोक्ति और मुहावरे होंगे तो क्या होगा कि उसकी रीति मुक्त कवियों की जो भाषा है वो लोक जीवन को क्या करती है, स्पर्श करती है, लोक जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। रीति मुक्त जो है उसकी काव्य प्रेम नाभूति, वेदना अनुभूति और विविध मनोदशा को अभिव्यंजन, रस, अनुभूतिमयता, भाषा की असाधारण विशेषता के कारण भविष्य की छायावादी कविता का पूर्व रूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी जो अलग अलग जो विशेषता है, काव्य की वेदना है, काव्य की अनुभूति है, काव्य की विविध मनोदशा है, अभिव्यंजना है, रस है, अनुभूति व परख है, भाषा की असाधारण जो विशेषता है वो सब उसमें क्या है, दिखाई देती है। और क्या है, छायावादी जो चेतना है का आंदोलन है ब्रज भाषा का में हुआ होता है, तो निश्चय ही रीति मुक्त कवि विशेषकर घनानंद उसके क्या है, प्रवर्तक होते। स्पष्ट घनानंद की लाक्षणिकता, व्यंजनता, सूक्ष्मता अनेक ऐसी भाषिक विशेषता युक्त है जिसमें क्या है, भाषा की विशेषता दिखाई देती है। तो क्या है कि उनकी जो अभिव्यक्ति है वैसी की वैसी दिखाई देती है और अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती रचनाओं में नहीं मिलती है। और उनका जो है रीतिकाल के विषय की अभिव्यक्ति और जीवन के जो दर्शन है उसके जो सीमाएं हैं उसमें वो क्या है, बंधे हुए हैं। तो ये क्या है, रीति मुक्त जो है उनकी विशेषता बताई गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इनको याद कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।